हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट और क्लास का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट में पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? तो ग्रुप 15 एलिमेंट का। और ऑक्सीडेशन स्टेट में पहला ऑक्सीडेशन स्टेट है निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ग्रुप 15 एलिमेंट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है एज वेल एज द निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए कि ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके बैलेंसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वह होता है NH2 एंड NP3। ध्यान दीजिएगा, या बैलेंसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है NH2 एंड NP3। अब इस NH2 NP3 क्यों बैलेंसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 क्यों हुआ? क्योंकि बैलेंसेस में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 5। बैलेंसेस में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है? 5। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंसेस में प्रेजेंस होने की वजह से ग्रुप 15 एलिमेंट के बैलेंसेस में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से इनको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है करिस्पॉन्डिंग इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समान अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को ऑब्टेन करने के लिए। तो सो ऑल दे गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर मेटालिक एलिमेंट। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होता है तो उस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। सबसे नहीं, सारे मेटल्स नहीं, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होता है जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसी को ना हम बोलेंगे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। वह इजीली उससे 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और 3 इलेक्ट्रॉन को वह अपने जब बैलेंसेस में इंटरसेप्ट करेगा, इस्टेब्लिश करेगा तो एनर्जी जो है रिलीज होती है और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए हमने लिखा है कि मेटालिक एलिमेंट टू फॉर्म M+3 चार्ज आयन, मतलब ऑल दे गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर मेटालिक एलिमेंट। मोर मेटालिक एलिमेंट से वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के बाद रिक्वायर कितना रिक्वायर होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसके बैलेंसेस में 3 इलेक्ट्रॉन को सेट होने के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और यह पॉसिबल तभी होता है 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा उसी से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन की सेल की साइज छोटी होती है और नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम भी होती है। तो यह इजीली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यह बनाता है नाइट्राइड आयन। क्या बनाता है? नाइट्राइड आयन बनाता है। 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यह बनाता है नाइट्राइड आयन। और नाइट्राइड आयन जब बनाएगा तो उस कंडीशन में उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा नाइट्रोजन का, जब ये नाइट्राइड आयन बनाएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाएगा? -3। किसके साथ? नाइट्राइड आयन कब बनाएगा? जब वह किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तब। इसी चीज को जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम एक नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो 2 नाइट्रोजन को कितना चाहिए? 6 चाहिए, तो 1 मैग्नीशियम 2 डोनेट करेगा तो 3 मैग्नीशियम 6 डोनेट करेंगे। तो इसलिए इसका फार्मूला बनाए हम Mg3N2, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड्स। कैल्शियम भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को भी नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस कंडीशन में इसका फार्मूला क्या बनाएगा? Ca3N2। इसका फार्मूला बनेगा Ca3N2, मतलब कैल्शियम नाइट्राइड्स। अदर मेंबर, ये तो नाइट्रोजन की बात हो गई कि नाइट्रोजन जितना इजीली 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो रेस्ट ऑफ मेंबर
टू 15 ग्रुप एलिमेंट डू नॉट इजिली एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम ऑफ द एलिमेंट, फ्रॉम अदर एटम ऑफ द एलिमेंट। मतलब दूसरे नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ है। नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ वो इजीली 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उसकी साइज छोटी है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो वो इजीली 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ तो नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड और कैल्शियम फास्फाइड। अदर मेंबर का कहना क्या है? अदर मेंबर भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ यह 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, अदर मेंबर भी। तो हमने लिखा है कि अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप कोवैलेंट कंपाउंड इवन विद मेटल एंड शो ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन उस कंपाउंड का नेचर कोवैलेंट होगा। अदर मेंबर मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, अगर ये अदर मेंबर है, अगर यह किसी अदर एलिमेंट के साथ, अदर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो लेकिन शो करते हैं तो फिर भी उस कंपाउंड का नेचर क्या होगा? कोवैलेंट होगा। फॉर एग्जांपल में कैल्शियम फास्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक स्टीबाइड्स, ये सारे कंपाउंड का नेचर क्या है? कोवैलेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं लेकिन कंपाउंड का नेचर क्या है? कोवैलेंट है। एक्चुअल में क्या है कि कोई भी कंपाउंड न तो प्योर आनिक होता है न तो प्योर कोवैलेंट होता है, कैरेक्टर के हिसाब से होती है। 50% आनिक हो सकता है 25% आनिक हो, 75% कोवैलेंट हो सकता है 75% कोवैलेंट हो और 25% आनिक हो। तो लेकिन इसमें क्या है कि यह आनिक की कैरेक्टर ज़्यादा, कोवैलेंट का कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए इस कंपाउंड का नेचर जो होगा वो कोवैलेंट होगा। फिर भी ग्रुप में जब अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक डाउन करें, जब हम मूव करेंगे ग्रुप में, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाती है। क्यों घट रही है? क्योंकि जब ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाएगी, तो वह इजीली 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, वह इजीली डोनेट कर सकता है। क्योंकि डोनेट इसलिए करेगा क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोसेस के बिटवीन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो वह मुश्किल से हार्डली शो करता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं। इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है कि हाउएवर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज as we move down the group from nitrogen to bismuth because decreases their electronegativity and ionization enthalpy, ionization enthalpy की वैल्यू घटेगी, कम ही एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। बिसाइड आल्सो शो ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ -2 इन, मतलब नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन माइनस के साथ साथ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अमोनिया में वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कैसे? अमोनिया में अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो -3 निकलता है। हाइड्रोजन में NH2 में अगर ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो -2 निकलता है। अमोनिया में -3, अमोनिया में -3, हाइड्रोजन में -2, हाइड्रोक्सिल अमीन में -1 निकालेंगे तब हमको याद है इसलिए हम बोल दे रहे हैं, तो निकाल के देख सकते हो। नाइट्रोजन में, डाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है। फिर +1 किस में मिलेगा? तो +1 मिलेगा N2O में, N2O में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मिलेगा। NO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस टाइप से नाइट्रोजन तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली शो करता ही है। इसके अलावा -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट,
निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तो बात हो चुकी है। अब हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। ऑल द एलिमेंट, इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम नाइट्रोजन की बात को कर चुके हैं, हम निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन को छोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पे फास्फोरस से लेकर के नाइट्रोजन को छोड़ करके फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की बात कर रहे हैं। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउ एवर, यहाँ देखिए कंडीशन आ गया, हाउ एवर इफ यू मूव डाउन द ग्रुप, if we move down the group, so then +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ओस डॉट एस डॉट लगा दिए हैं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेज, 5 oxidation state is decreases, whereas +3 oxidation state increases। क्यों? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ भी आ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये छोड़ने वाला पीछा नहीं है, हमेशा चलेगा ये, क्योंकि हर ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा होगी तो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाएगा। ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउएवर इफ यू मूव डाउन द ग्रुप, तो देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। मतलब जो बैलेंस सेल्स है, बैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, सबकी बात कर रहे हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट के सबकी बात कर रहे हैं। बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 है, तो 5 है, तो जनरली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2 एंड Np3 है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से या s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता। जब हम ग्रुप में अप से डाउन की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप में अप से डाउन की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल आ जा रहे हैं। जब नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में, तो हमारे पास d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल दोनों आ रहे हैं, और d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल जब आता है तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। सबसे ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट f ऑर्बिटल का होता है, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर d ऑर्बिटल का होता है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया भी था। तो बिस्मिथ के केस में f ऑर्बिटल भी है, d ऑर्बिटल भी है। तो f ऑर्बिटल है तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर हो गया। अब शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर हो गया तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की प्रॉपर्टी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि s ऑर्बिटल को खाली वो नहीं कर सकता, मतलब s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता। अब s ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे s ऑर्बिटल कैसा प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इनर्टनेस की प्रॉपर्टी, तभी तो हम इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को, p ऑर्बिटल से 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कौन, बिस्मिथ जो है सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के फॉर्मेशन में वो इन्वॉल्व हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। जब 3 इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। अगर क्या होता, बिस्मिथ अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाता तो बिस्मिथ अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाता तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती, वन स्टेबल कंपाउंड होता। लेकिन अगर बिस्मिथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाता है, जिसे मान लीजिए BiCl3, तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
इज कंपेयर बिटवीन BiCl5। इन दोनों में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, क्योंकि s ऑर्बिटल को खाली नहीं कर सकता, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के प्रति बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में s ऑर्बिटल, जो s ऑर्बिटल है और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, फिर बात होगी इस पर। BiCl5 तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो लिखे हैं व्हेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मिथ इन केस ऑफ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिस्मिथ जो है समझा दे रहे हैं यहाँ पे। बिस्मिथ अगर यह कंपाउंड बनाता फ्लोरीन के साथ BiF5 तो स्टेबल होगा, ये ऑप्शन एक्सेप्शन है। BiF5 सिर्फ फ्लोरीन के साथ अगर बिस्मिथ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड बनाता है, तो सिर्फ यही एक कंपाउंड स्टेबल मिलता है, जो कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए है, एक्सेप्शन भी कोई खास नहीं है। अरे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इसके साथ ये बिस्मिथ कॉम्बिनेशन करके BiF5 बना सकता है, लेकिन BiCl5 का फॉर्मेशन वह नहीं कर सकता। करेगा तो वही अनस्टेबल कंपाउंड होगा, वो टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात करेंगे कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट का तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम कोवैलेंसी। नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल एब्सेंस होता है। जब हम सेकेंडरी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो उसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट है। कैसे है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 5, तो 2 5 1s2 2s2 एंड 2p3, यही होता है ना, 1s2 2s2 एंड 2p3। 1s का अबव प्रिंसिपल में देखो, 1s के बाद 2s2p, फिर 3s 3p3d है, 2s2p के बाद तो d आया नहीं, तो इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंस होता है नाइट्रोजन में। तो यह मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 दिखा सकता है। कब, जैसे मान लीजिए यह NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 है, और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हैं, यह H+ चार्ज को डोनेट करके जोड़ दिया, तो यहाँ हो जाएगा NH4 पे प्लस चार्ज। इस NH अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना बनेगा, 4 बनेगा। इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो कह रहा कि 4 से ज़्यादा मैक्सिमम कोवैलेंसी, 4 से ज़्यादा मैक्सिमम कोवैलेंसी को नहीं दिखा सकता है। और मैक्सिमम कोवैलेंसी कब दिखाएगा, जब नाइट्रोजन पे प्रेजेंस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी प्रोटॉन को ऐड करने के लिए। जबकि अदर मेंबर में क्या है, d ऑर्बिटल है, फास्फोरस, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए तो फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी विस्तृत में d ऑर्बिटल है। और d ऑर्बिटल होने की वजह से अपने d ऑर्बिटल को यूटिलाइज भी करते हैं। तो d ऑर्बिटल को जब यूटिलाइज करेंगे तो इनका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना बन सकता है, 5 अथवा 6, 5 या 6 मैक्सिमम कोवैलेंसी बन सकता है। और 5 के साथ जैसे PCl5, PCl3 के साथ क्या बनाता था, PCl5 d ऑर्बिटल होने की वजह से PF6 फास्फोरस हेक्साफ्लोराइड, एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड, मतलब ये अपने d ऑर्बिटल को जब यूटिलाइज करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं तो उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 या 6 बन सकता है। अब इसकी खास बात डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी दिखाते हैं। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, नाइट्रोजन कैसे दिखा रहा है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखा रहे हैं। जैसे इसमें देखिए 3HNO2, HNO3 लिख दिए, क्या गलत हो गया है, 3HNO2 है, नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड में देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यह ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बढ़ रहा है। नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसमें HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। तो यह यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कितना इंक्रीज किया, तो 2 यूनिट का इंक्रीज कर दिया। लेकिन इसी HNO2 को जब एक्सचेंज हो रहा है NO2 NO में,
नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। फास्फोरिक एसिड में भी वही बात हो रही है। यह जो है फास्फोरस एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, ये H3PO3 है, ये H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरस एसिड है। इसमें फास्फोरस एसिड में फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना -3 है, और यह -3 बढ़ गया 2 यूनिट। कब? जब फास्फोरिक एसिड लिखे H3PO4 तो +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट बढ़ गया। अब जब यह फास्फीन बनाता है, PH3 फास्फीन बनाता है, तो फास्फीन में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है? -3 हो जाता है। अब -3 होता है तो यहाँ इंक्रीज किया +3 से +5, और यहाँ +3 से इंक्रीज कर गया कितना? -3, मतलब सॉरी, यहाँ +3 से +5 इंक्रीज कर गया, और यहाँ +3 से -3 हो गया, मतलब यहाँ डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ, और यहाँ से +3 से +5 इंक्रीज हुआ, यहाँ +3 से +5 इंक्रीज हुआ, और इसमें SNO2 में जब NO बना तो यहाँ पर डिक्रीज हो गया +2 यूनिट का, मतलब 2 + 2 हो गया, 1 यूनिट का डिक्रीज हो गया, +2 हो गया तो मतलब 1 यूनिट का डिक्रीज हो गया। तो इस टाइप से जो 15 ग्रुप के कुछ एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस में जो है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी चलता है, या अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को भी ये शो करते हैं। ओके, तो आज सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिस्कस हुआ। अगले क्लास में हम बताएंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। ओके, दैट्स ऑल।